नमस्ते। आप सभी को बेसिक एंजल कोर्स में स्वागत है। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कम्युनिकेट विद द एंजल्स थ्रू ऑटोमेटिक राइटिंग। हम ऑटोमेटिक राइटिंग के द्वारा कैसे एंजल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फर्स्ट, ऑटोमेटिक राइटिंग में हम कैसे एंजल के साथ कम्युनिकेट करते हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस है वो है थ्रू वॉइस। जैसे कि आप मेडिटेशन करने के बाद अगर आप क्लियर ऑडियंस हो तो आपको स्पष्ट जो भी थॉट है वो जो भी आप लिखना चाहते हो वो वॉइस आपको लगेगा कि एंजल आपके कानों में सुना रहे। ऐसे आप ऑटोमेटिकली विदाउट एनी थॉट आप लिखते जाएंगे तो आपको मालूम ही नहीं होगी कि आप क्या लिख रहे हो। आपको वॉइस आएगी, आप ऑटोमेटिकली लिखते जाएंगे। ये एक प्रोसेस है। और थॉट अगर आप आप देखेंगे कभी कभार पेन लेके आप बैठे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो पेन है चलती जाएगी मेडिटेशन के बाद। वैसे भी आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या लिख रहे हो। ये एक प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस है, आप पेन रखेंगे, आपको लगेगा नीब को बहुत ही हल्का से आप कॉपी के ऊपर रखेंगे और ज़्यादा प्रेस नहीं करेंगे। आपको लगेगी कि कोई आपके फिज़िकली आपको कोई पुश कर रहा है और ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग जो है चलती जाएगी। आपको मालूम ही नहीं होगी कि आप क्या लिख रहे हो। आपको वर्ड के बारे में मालूम नहीं होगी, लेकिन आपके हाथ चलती जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपके हाथ को पुश कर रहा है। ऐसे भी मेडिटेशन के बाद ऑटोमेटिक राइटिंग के वक्त होती है। ऑटो राइटिंग कैसे स्टार्ट करें उसके जो स्टेप्स है वो मैं बता रही हूँ। पहले आप एंजल से अपॉइंटमेंट लीजिए। कौन सी तारीख, कौन से वक्त, कौन से टाइम, कहाँ पे मिलना है आपको, वो एंजल से पूछिए। जो थॉट आएगी उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। डेट, टाइम और प्लेस आपको मस्ट पूछना है अपने गार्जियन एंजल से, उसके बाद आर्कएंजल गैब्रियल से, क्योंकि आर्कएंजल गैब्रियल ही ऑटो राइटिंग में मदद करती है। और आपको आर्कएंजल माइकल, आप जिस भी एंजल के साथ कनेक्ट होना चाहते हो उसको पहले प्रे कीजिए, फिर आर्कएंजल गैब्रियल से टाइम, डेट और प्लेस मांग लीजिए। सेकेंड स्टेप है, आपको पहले वो जगह चूज़ करनी है और जहाँ पे कोई आता जाता ना हो, फैमिली मेम्बर कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करता हो। आप एक फ्रेग्रेंस लगा लीजिए और आप एक एंजल म्यूज़िक लगा लीजिए। लेकिन ज़रूर आप अपनी मोबाइल, टैब और लैपटॉप ये सारे गैजेट को स्विच ऑफ रख के ही बैठेंगे। उस एरिया में ये सारे गैजेट नहीं होना चाहिए। तीसरा स्टेप है, आप जहाँ पे बैठेंगे वहाँ पे एक टेबल चेयर रख लीजिए और बहुत इजीली कंफर्टेबली बैठिए ताकि इजीली आपकी जो पेन के बॉल है वो कॉपी के ऊपर मूव कर सके। चौथा स्टेप है, आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जब भी आप एंजल के साथ कम्युनिकेट करेंगे और ऑटो राइटिंग में बैठेंगे, आपके कपड़े कंफर्टेबल होना चाहिए। आर्कएंजल गैब्रियल का जो कलर है, जो हॉलो कलर है, उसको ध्यान में रखते हुए उसी टाइप के कपड़े पहनेंगे और बहुत ही कंफर्टेबल कपड़े पहनेंगे। और ज़रूर आप अपने पेट को खाली, ज़्यादा से ज़्यादा भरा पेट नहीं बैठेंगे। जिस दिन आप ऑटो राइटिंग करेंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे, उस दिन ऐसे ही एंजल कम्युनिकेशन में अल्कोहल बैरियर होती है। चॉकलेट्स, बाहर की जंक फूड ये सब आप नहीं खाएंगे, नॉन वेज नहीं खाएंगे और ज़रूर पेट हल्का होना चाहिए और अल्कोहल वगैरह ये सब नहीं लेना चाहिए। शुगर, चॉकलेट, अल्कोहल इन सारे चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उस दिन आप ड्रग्स वगैरह, हर्ब्स वगैरह भी नहीं लेंगे जिस दिन आप अपनी ऑटो राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप है, हमेशा ऑटो राइटिंग से पहले डीप ब्रीथ लीजिए, गहरा सांस 1 से 10 तक गिन के ऐसे करके। उसके बाद आप इमेजिन कीजिए कि आप गार्जियन एंजल और आर्कएंजल माइकल के हॉलो कलर में प्रोटेक्टेड हो। आप वाइट लाइट में भी खुद को प्रोटेक्टेड महसूस कर सकते हो और फिर हमेशा ये अफर्म करते रहिए कि आई एम प्रोटेक्टेड, आई एम सेफ। तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई जो आर्कएंजल होते हैं बहुत सारे, कभी कभार अटैक कर देते हैं, तो उससे बचने के लिए आपको पहले ये प्रोटेक्शन लेना ज़रूरी है। तो उसके बाद डीप ब्रेथ लेने के बाद ही आप अपनी ऑटो राइटिंग स्टार्ट कर सकते हो। पहले ऑटो राइटिंग में शायद आपको डूडल्स आए,
बहुत ही इधर उधर कुछ रेखा ये सब आपको ऑटोमेटिकली चलने लगे। फिर बाद में देखेंगे आपको कुछ विजन आ रही है, आपको कुछ वर्ड्स आ रही है आपके जहन में, आपको कुछ सुनाई दे रही है। फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे और ऑटोमेटिकली आपकी पेन चलती जाएगी। मैंने बहुत बार किया है ऐसे, मैंने बहुत सारे पोएम में भी मैंने ये इस्तेमाल की हूँ, लेकिन हमेशा नहीं कर सकती क्योंकि मैं खुद एक क्रिएटिव पर्सन हूँ, मेरी खुद की एक क्रिएटिविटी है तो वो आ जाती है। लेकिन कभी कभी मुझे ऑटो राइटिंग करनी होती है तो आर्कएंजल गैब्रियल से मैं अपॉइंटमेंट लेती हूँ और बहुत ही प्रैक्टिस करने के बाद डे बाय डे आप जितने प्रैक्टिस करोगे आपकी जो ये ऑटो राइटिंग की जो क्वालिटी है और भी बेहतर से बेहतर होती जाएगी। तो हमेशा ये ट्राई करते रहिए और जितने सारे मैंने स्टेप्स बताए हैं आपको ऑटो राइटिंग में उसको फॉलो कीजिए, आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट मिलेगी।